दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अनसुनी पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो शायद आपने पहले कभी विस्तार से नहीं सुनी होगी। यह कथा है सतयुग के धर्मपरायण राजा सत्यव्रत की और भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की। यही वह घटना थी जिसने अगली सृष्टि की नींव रखी। एक दिन राजा सत्यव्रत नदी के तट पर स्नान कर रहे थे। तभी उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली कांप रही थी, जैसे किसी बड़े भय से बचकर आई हो। राजा ने मुस्कुराकर कहा, छोटी मछली, घबराओ मत, अब तुम मेरे संरक्षण में हो। उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन अगले दिन कुछ अद्भुत हुआ। वही छोटी मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में समा ही नहीं पाई। राजा ने उसे तालाब में छोड़ा, फिर झील में, लेकिन हर बार मछली और विशाल होती चली गई। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं है। तभी मछली से तेज प्रकाश फैलने लगा और सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में। वो बोले, हे सत्यव्रत, शीघ्र ही इस पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाला है। समुद्र उफान मारेगा, आकाश से जल बरसेगा और संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। लेकिन तुम एक विशाल नौका बनाओ, उसमें सभी जीव जंतुओं के बीच और ऋषि मुनियों को स्थान दो। जब प्रलय आएगा, मैं स्वयं मत्स्य रूप में तुम्हारी नौका का मार्गदर्शन करूंगा। और फिर वही हुआ। काले बादल छा गए, समुद्र की गर्जना से धरती कांप उठी, मूसलाधार बारिश होने लगी। चारों ओर केवल जल ही जल, मानो संपूर्ण संसार डूब चुका हो। राजा सत्यव्रत अपनी नौका में संतों और जीवों के बीजों को लेकर बैठे थे। तभी आकाश को चीरकर प्रकट हुए भगवान विष्णु अपने विशाल मत्स्य रूप में, हे सत्यव्रत, अपनी नौका को मेरे सींग से बांध दो प्रस्तु। और इस प्रकार मत्स्य भगवान ने उस नौका को प्रलय के उफनते समुद्र से निकालकर सुरक्षित नई सृष्टि की ओर ले गए। लेकिन इस कथा में एक रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। उस नौका में केवल ऋषिमुनि ही नहीं थे, बल्कि सभी जीव जंतुओं के बीज भी रखे गए थे। यही बीज आगे चलकर अगली सृष्टि के आरंभ का कारण बने। अगर आपको यह अनसुनी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।